पावन महीने में कावड़ यात्रियों को लेकर क्या इंतजामात हैं, इसकी कुछ तस्वीरें दर्शकों आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मोहन नगर की है, जहां आप देख रहे हैं कि कावड़िए आ जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर वो क्या बता रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं कैमरे पर। मायावती की सरकार थी, उस समय इस तरीके के रास्ते क्या बैरिकेडिंग लगते थे या फिर ऐसे ही इंतजाम? बिल्कुल नहीं लगते थे, ये तो अब लगने लगे। पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे यहाँ। कैसे जाते थे आप लोग? सड़कों पे तो गाड़ियां भी जाती थी। हाँ तो महाराज साइड में चलते थे सारे, बीच में कोई ना चलेंगे, साइड साइड में चलेंगे। अभी क्या क्या इंतजाम बदल गया है योगी बाबा की सरकार में? अब तो बहुत इंतजाम बदल चुका है, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब ये है कि अच्छे रोड मिल रहे हैं, अच्छे पाबंदी बंद है यहाँ की, बहुत सुविधा कर रही है उन्होंने, बाबा ने। सुने कावड़ियों के लिए मतलब गर्म पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं करवा रही है सरकार। और हमने तो जहाँ जहाँ रुके हैं वहाँ पे बहुत अच्छी का सेवा हुई है, और जहाँ जहाँ हमने खाना पीना खाया है वहाँ पे बहुत मतलब अच्छा लगा। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ को? बाबा को तो वो तो भाई हम क्या कहेंगे उसको, तो वो तो सरकार है अपनी इस देश की। जितना भी प्रशासन ने मदद किया है, बहुत अच्छा मदद किया है। पहली बार लाए हैं, पहले जो सरकार के बारे में जैसे बोला जाता था ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या मतलब पैर वैर धोने का इंतजाम है, गर्म पानी है, रहने की व्यवस्था है, क्या क्या इंतजाम? रहने की व्यवस्था, दवाई गोली सारा कुछ पूरा व्यवस्था अच्छी है। प्रशासन सहयोग कर रहा है या फिर कोई पूरा दिक्कत है? प्रशासन सहयोग कर रहा है, प्लस प्रशासन जहाँ जैसे भी मतलब उनकी मदद चाहिए वहाँ हमेशा मतलब खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर कुछ ऐसी बात? देखो, सनातन को आगे बढ़ावा देने वाले योगी आदित्यनाथ बाबा की एकदम टॉप व्यवस्था है। तो बाबा दावे खूब कर रहे हैं और जो अखिलेश यादव हैं और समाजवादी पार्टी है वो सवाल भी खूब उठा रही जी है। हम कुछ नहीं जानते, बाबा एक नंबर का काम कर रहा है। क्या मिला है व्यवस्था, क्या क्या मिली? बढ़िया टॉप, बढ़िया शिविर मिले और बढ़िया पुलिस के, बढ़िया बेचारी पुलिस की देखभाली बिल्कुल एक नंबर रही। कहाँ से आ रहे हैं लेके? हरिद्वार से आ रहे हैं। तो हरिद्वार में कैसी थी व्यवस्था, वहाँ ठीक थी? उधर भी हाँ ऐसी थी, पर यहाँ बेहतर है यूपी के अंदर। कैसी लग रही है व्यवस्था, कहाँ से लेके आ रहे हैं? हम लाए हरिद्वार से, हर की पैड़ी से। तो पहले भी लेके आते थे आप लोग? न पहली बार आए भैया। तो कैसी है व्यवस्था? सरकार बहुत दावे कर रही है। बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था मिली सब। क्या कहेंगे योगी बाबा? योगी बाबा का बढ़िया काम है, बढ़िया है। बढ़िया एकदम। तो चुनाव भी है अगले साल? अगले साल चुनाव है तो वोट बाइक देंगे। क्या कहेंगे दादा आप? हम जो कुछ कहेंगे योगी के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे बोलिए? और उसका समर्थन करेंगे, उसको वोट देंगे। तो जो व्यवस्था है, आप पहले भी कांवड़ लाए थे? पहले भी लाए? पहली बार भी लाए थे। तो पहले कैसी व्यवस्था थी इधर? पहले भी अच्छी थी और अब और बेहतर अच्छी है। क्या क्या इंतजाम हो रहा है कांवड़ियों के लिए? सरकार तो खूब दावे करती है। सफाई हो रही है, लाइट की प्रबंध है और टेंट लग रहे हैं, वैसी भी गवर्नमेंट पुलिस की व्यवस्था बढ़िया है। जहाँ चौराहे हैं वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? पूरन है जी। क्या लग रहा है व्यवस्था देख के, क्या कहेंगे? व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है सरकार की तरफ से जी, और सेवाकारों की तरफ से, शिविर वालों की तरफ से बहुत अच्छी से व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? हाँ जी, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी है। आपका क्या नाम हुआ? केक सिंह। कहाँ से लेके आ रहे हैं जल आप? हमारे हैं जी हर की पेड़ी से। अच्छा, हरिद्वार से। हरिद्वार वहाँ जो व्यवस्था है, जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार करवाई है और जो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार करवाई है, कोई फर्क दिख रहा है क्या? वैसे तो जी वहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पर थोड़ कुछ परसेंटेज इस तरीका की है कि यहाँ आके उत्तराखंड से यूपी में व्यवस्था और अच्छी दिखाई दे है। हम ला रहे हैं हरिद्वार। तो दो राज्यों में आप देख रहे हैं स्थिति, दो राज्यों की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ की व्यवस्थाएं ज्यादा सही होगी? हमारे यूपी, उत्तर प्रदेश, योगी महाराज। पहले भी लाए थे क्या कावड़ा? 5 ही है मेरी। तो पहले की सरकारों की कावड़ की यात्रा की क्या कहानी थी? पहले तो बहुत बुरा हाल था, योगी बाबा के राज में मौज ही मौज। क्या नाम है आपका? नाम लोकेश। क्या स्थिति है? अच्छी, बहुत बढ़िया। कहाँ? हरिद्वार और उत्तराखंड? हरिद्वार से ला रहे होंगे जी। तो हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्या स्थिति? बहुत बढ़िया एकदम। पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा वो सहयोग रहा है और बहुत बढ़िया। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? बहुत नंबर 1 है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसी व्यवस्था है इधर? पूरी व्यवस्था योगी का पूरा हुआ है, सनातन धर्म की पूरा।
सब। क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के वाहक बन गए हैं, कुछ लोग कहते हैं जो विपक्ष वाले हैं वो कहते हैं सिर्फ सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, सनातन तो सबका, हमारा हिंदू देश है, हिंदू सनातन ही है हमारा, जो कुछ है श्रद्धा हमें भोले के साथ हरिद्वार से आए। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? योगी आदित्यनाथ बार बार भारत में जन्म ले, बार बार हैं तो आप उत्तराखंड से हैं? ना, पलवल से। पलवल से। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में तो कई तरीके की बातें कही जाती है, आप लोग अगर देखें, मतलब कई लोग कहते हैं प्रधानमंत्री भी बन जाना चाहिए, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। दूसरी तस्वीर आप दुधेश्वर नाथ मंदिर के पास के एक कॉलेज की देख रहे हैं, जहां कावड़िए भारी संख्या में आएंगे तो रहेंगे कहां, उनके लिए शिविर के इंतजाम कैसे हैं? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शंभू दयाल इंटर कॉलेज की तस्वीर है। इस कॉलेज के अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं, जब मैं वहां अंदर गया तो लोगों ने क्या क्या बताया, आप वैसे देखेंगे तो शायद ये समझना मुश्किल हो कि यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कावड़ियों को लेकर जो दावे किए जाते हैं, जो कहा जाता है कि शिविर में गर्म पानी की व्यवस्था से लेकर उनके खाने पीने रहने और शौचालय तक की साफ व्यवस्था की जाती है, उन तस्वीरों की, उन दावों की हकीकत क्या है? ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये खाली ग्राउंड कॉलेज के अंदर का है और इसके आसपास जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप ये जो लाइटें देख रहे हैं, ये लाइटें रात के अंधेरे में, रात में जब कावड़िए यहाँ आएंगे तो उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए लाइटों का इंतजाम भी किया गया है। आप दूसरी तरफ जब जाएंगे तो दूसरी तरफ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दरअसल इस बात को बताती है कि जब वो कांवड़ लेकर आएंगे तो अपने कांवड़ रखेंगे कहां, इसके लिए बाकायदा ये इंतजाम किए गए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि अभी इस वक्त की सरकार में साल 2026 जब चल रहा है तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है। उसके बाद जब हम दाहिनी ओर जाते हैं तो दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि इधर पानी, शौचालय और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं उनके लिए की गई है। और बाकी जो शिविर बने हैं उन शिविर में भी जाकर ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि वहां क्या क्या व्यवस्थाएं हुई है। ये उसी डिग्री कॉलेज का दूसरा हिस्सा है, उधर इंटर कॉलेज था, इधर ये डिग्री कॉलेज है। जब आप यहाँ की तस्वीर देखते हैं तो आप ये देखिए कि आप उधर से एंटर करते हैं, जो कावड़िए आते हैं वो वहां से एंटर करते हैं और उसके बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ ठीक उसी तरह जो तस्वीर मैंने आपको उधर दिखाई थी, कांवड़ रखने के इंतजाम किए गए। और ये जो आप कमरे देख रहे हैं, इन कमरों के बाहर भी जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, जब बारिश का मौसम हो तो बारिश के वक्त यही बरामदे में कांवड़िए ठहरते हैं। और अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो ये पानी की टंकी है, यहाँ पानी का इंतजाम है, उधर शौचालय की भी व्यवस्था है। और जब आप दूसरी ओर देखेंगे तस्वीर तो यहाँ 2 कांवड़िए अभी आए भी हैं, उनके कांवड़ रखे हुए हैं। हालांकि जब हम लोग आए तो ये बात पता चली कि हम लोग दरअसल जब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं तो ये बात पता चलती है कि वो लोग बाहर गए हैं, यानी कांवड़ियों का आना इस जगह पे शुरू हो चुका है। जब लोगों से हम बातचीत करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि गाजियाबाद की जो जगह थी, यहाँ पे लंबे वक्त से कांवड़िए आ रहे हैं। एक तरीके से आप समझिए तो ये जो डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे नगर निगम की ओर से व्यवस्थाएं की जाती है, ऐसी बात भी लोगों ने बताई। सरकार की ओर से मदद की जाती है और ये लंबे वक्त से डिग्री कॉलेज में कांवड़ियों को सेवा दी जा रही है।